सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मामला जो है वो खटाई में पड़ने का शिकार है और 28 अगस्त को होने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात थे वो एक बार फिर से मुलतवी होने का उनके हवाले से खदशा पैदा हो गया है। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए खत लिख दिया है और इलेक्शन कमीशन का इजलास हो रहा है। अब देखते हैं कि उसमें फैसला वो लोग क्या करते हैं। बिल्कुल बारिशों के पेश नज़र ये फैसला उन्होंने करना है कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल, लेकिन इस सारे मामले में सियासी पार्टियां, सियासी जमातें, उनका क्या स्टेक है और वो किस तरह से इससे मुतासर होंगी, फिर आवाम इस फैसले से कितनी मुतासर होगी और कैसे मुतासर होगी, इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सारे मामलात अंडर कंट्रोल हैं। आदमी को खुश रहना चाहिए ना, मामला तो अंडर कंट्रोल और आउट ऑफ कंट्रोल होते रहते हैं। बिल्कुल सही है, ये बात राइट अप्रोच है। ये तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो ऐसे ही है कि उसमें खुशी का आंसर नज़र आता रहता है। लेकिन इस वक्त जो मामला इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है वो ज़ेर समात है कि जी बल्दियाती इलेक्शन हो या ना हो, आपको क्या लगता है कि ये मामला किस तरफ जा रहा है और क्या वाकई सूरत हाल ऐसी है कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सकते? अच्छा, मैं उधर आता हूँ, लेकिन अभी आपने जो मुस्कुराहट पे बात की ना, उसमें मुझे एक चीज़ याद है कि हमारे यहाँ आप अक्सर देखेंगे जो पासपोर्ट और जो आईडी कार्ड पे तस्वीर होती है ना, वो भी ऐसे होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन, और जितने मैं आप देखें किसी और मुल्क के लोग देखें ना, आईडी कार्ड या पासपोर्ट या लाइसेंस, वो स्माइलिंग पिक्चर होती है, मुस्कुरा रहे होते हैं। और यहाँ पे बाकायदा जब आप फोटोग्राफर के सामने बैठते हैं तस्वीर खिंचाने हैं, नहीं, जब आप फोटोग्राफर के सामने बैठते हैं से कहते हैं पासपोर्ट पिक्चर है, तो वो कहते हैं जी मुस्कुराए नहीं, मुंह सीधा करें, कैसे करें? तो वो वैसे ही लगता है, एज ए नेशन लगता है कि हम नाराज हैं, हमारे आईडी कार्ड पे नाराज पिक्चर, हमारे पासपोर्ट पे नाराज पिक्चर। भाई नाराज क्यों, खुश रहो यार। हाँ, बिल्कुल 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 जी। अच्छा, जो आपका सवाल था, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो पूरी कौम है ना वो इमरान खान के साथ खड़ी है, और किसी किस्म की भी इलेक्शन में आप कहीं भी करा लें तो वो इमरान खान साहब वहाँ से स्वीपिंग विक्ट्री वहाँ से लेते हैं। अब ये NA 246 का इलेक्शन था 3-4 दिन पहले, आपने देखा कि उसमें एक स्लाइडिंग विक्ट्री उनको मिली है महमूद मौलवी को जी। और ये ज़ाहिर है कि इमरान खान का करिश्मा ही है। ना इमरान खान साहब कराची आ सके, ना जलसा हुआ, ना कोई उनका पैगाम हुआ, लेकिन लोगों के दिल में उनका पैगाम पहुंचा हुआ। अब यही फियर फैक्टर जो है रिफ्लेक्ट करता है जो बल्दियाती इंतखाबात डिले करने के पीछे अवामिल शामिल हैं। सिंध के इंटीरियर सिंध के अंदर तो मैं समझता हूँ कि हालात बहुत बुरे हैं, वहाँ पर लोगों के पास फ्लडिंग की सिचुएशन है, और आप बाकी चीज़ें भी जानते हैं जो मामलात सिंध गवर्नमेंट के साथ होते हैं। एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें वो टेंट्स और जो खाने पीने के अजनास अशिया हैं वो बिक रहे हैं बाकायदा बाजार में, वो बेचे जा रहे हैं, और लोग जो हैं वो बेचारे पानी में डूब रहे हैं, तड़प रहे हैं। सो वो वहाँ के ये हालात हैं और मामलात हैं, और वहाँ वोटिंग शायद मुश्किल हो, लेकिन जो अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ पर हो सकता है। अब आई डोंट नो कि अभी हम आज 2 दिन रह गए हैं 3 दिन इलेक्शन में, और आज हम बैठे सोच रहे हैं कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, तो एक अनसर्टन सी सिचुएशन है विच इज़ नॉट राइट, नॉट फॉर कैंडिडेट्स के लिए। ज़ाहिर है कि एक डबल जेपीडी है कि वो बेचारे 2 बार अपनी कैंपेनिंग और सारी चीज़ कर चुके हैं। ये दिस इज सेकंड टाइम अराउंड की इलेक्शन पोस्टपोन होने की बात हो रही है, और उनके लिए एक इलेक्शन पे 2-2, 3-3 बार अखराजात करना, टाइम लगाना वो मुश्किल होता है। यूसी के लोग हैं, मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के, वो यूसी और बल्दियाती इंतखाबात लड़ रहे हैं नीचे, उनके लिए मुश्किल होता है। पार्टियों के लिए भी मुश्किल होता है, और अवाम के लिए तो और भी मुश्किल होता है, जो बार बार वो अपने आप को प्लान करते हैं टू गो आउट एंड वोट, और फिर वो पोस्टपोन हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं। एक तो बारिश का तो और फ्लडिंग का मामला तो है ही, लेकिन एक खौफ, फियर फैक्टर जो इमरान खान का है वो ज़्यादा इन प्ले है। इमरान साहब ये बताएं कि आपने कहा कि इमरान खान साहब के करिश्मा की वजह से NA 245 की सीट अभी आप लोगों ने जीती, हालांकि वो जाहिर है इसमें कोई शक नहीं है कि वो कराची का विजिट उन्होंने नहीं किया, तो क्या ये करिश्मा आगे नहीं चलेगा? जो सिंध हुकूमत जो है वो इनको डिले करेगी तो करिश्मा ख़त्म थोड़ी हो जाएगा। मतलब सिंध हुकूमत को समझने की मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि उनको डिले करने का फ़ायदा कोई होगा या नहीं होगा, क्योंकि करिश्मा विल स्टे देयर, वो तो वही है इमरान खान साहब का। उस वक्त भी एक पैगाम आएगा तो पीपल विल कम आउट एंड वोट।
देखिए वो एक चांस ले रहे हैं इस वक्त। तो उन्हें पता है कि करिश्मा है और वो सोच रहे हैं कि शायद इमरान खान के ऊपर कहीं से पाबंदी लगवा दें, इमरान खान के ऊपर केस बनवा दें, कोई आर्टिकल 6 में इमरान खान को फिक्स कर दें, किसी तरह डिस्क्वालीफाई कर दें, तो शायद कोई बेहतरी इसमें आ जाएगी। तो वो दे आर टेकिंग देयर चांसेस ऑन दैट। एंड दिस इज़ नॉट ओनली विद सिंध गवर्नमेंट, ये वफाकी हुकूमत भी यही कर रही है कि जो इलेक्शन ना कराने की इस वक्त बहाने वजह है वो यही है कि वो अवाम में तो जा नहीं सकते, तो बर्गर भी खाने जाते हैं बेचारे, तो वहाँ भी उनको प्रॉब्लम होती है, तो वोट मांगने कैसे जाएंगे। तो अब अगर फॉर इंस्टेंस इमरान खान की पॉपुलैरिटी है इस वक्त वो पीक पर है, और ये हम अगर ये कहें कि जी उस पॉपुलैरिटी की वजह से जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं कराची और जोन के, तो अब इंतखाबात में फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है और बड़े अच्छे मार्जिन से जीतती है और जो मेयर जो है वो भी बन जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची में, तो फिर ऊपर तो सिंध हुकूमत ही होगी, तो क्या वो वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो सकेगी और उस जीत का फ़ायदा क्या होगा? देखें अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेयर वहाँ पे नहीं आया हमारा कराची में कहीं किसी भी वक्त जी। तो मेरा ख्याल है कि एक बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूर कौम ट्राई करना चाहती है, और इस वक्त तो लाजमन वो ट्राई करना चाहते हैं। गुड और बैड और अगली का तो वो सवाल ही नहीं पैदा होता है। इस वक्त वो इमरान खान के साथ कौम खड़ी है, कम वोट में वो इमरान खान को वोट देना चाहते हैं। तो लेकिन हमारे पास प्लान है, हम चाहते हैं कि कराची को बेहतर और साफ़ सुथरे तरीके से हम लेकर आगे चलें और उसको वापस वो रोशनी का शहर बनाएं जो पहले कराची था, विच वॉज कराची नोन फॉर सिटी ऑफ लाइट्स। लेकिन वो जिस तरीके से वसीम अख्तर साहब पहले इख्तियारात का रोना रोते रहते थे, तो वो इख्तियारात वाला मामला तो रहेगा कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो जैसे इख्तियारात अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं उनके पास हैं, बाद में भी मामला रहेगा वो रहेगा। इसलिए कि अभी हमने जो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाली इमरान खान साहब ने 140A की, जिसमें मेयर को पावर्स दिए जाने का, अख्तियारात दिए जाने का सारा मामला है, वो इंशाल्लाह हम उसके फ़ैसले के मुंतज़िर हैं कि वो फ़ैसला हो जाए तो वो मेयर को सारे पावर्स मुंतकिल हो जाएंगे, जिसमें लोकल टैक्सेस हैं, टोल टैक्स और ये सब, ये बड़ी रकमें हैं जो जिनसे सिटी गवर्नमेंट चला करती है। तो इंशाल्लाह अगर ये सारा हो गया तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अदरवाइज़ भी वी हैव अ प्लान कि जिसके तहत हम चाहते हैं कि जो बग़ैर सिंध गवर्नमेंट की मदद के भी हम जो कर सकते हैं, जिसमें शामिल हैं सड़कें बनाना। तो कराची का सबसे बड़ा मसला ये है कि गालियाँ तो मेयर को पड़ती हैं, लेकिन कराची इज़ डिवाइडेड इनटू 27 डिफरेंट अथॉरिटीज़। बिल्कुल। अगर आप एयरपोर्ट से शुरू करें तो पहले वो कंटोनमेंट आता है, फिर KD आ जाता है, फिर KMC आ जाता है, फिर DHA आ जाता है, फिर कंटोनमेंट आ जाता है, फिर LDA आ जाता है, फिर MDA आ जाता है, HDA आ जाता है। न जाने कितने, आप बंदा परेशान ही हो जाता है कि किस किस से करें। मेरे एक दोस्त ने जा रहे थे ऑप्टिक फाइबर डालना आज से कोई 6-7 साल पहले, सही। तो वो जब एयरपोर्ट से शुरू कर रहे थे, ऑप्टिक फाइबर नया नया आया था, तो मैंने उनसे पूछा कि हमारे घर या ऑफिस आने में कितना टाइम लगेगा। उन्होंने कहा 2 से 3 महीने में आपके घर पे मैं कनेक्शन दे दूँगा। फिर वो 2-3 महीने गुजर गए, 6 महीने भी गुजर गए, साल गुजरने के करीब हुआ। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा यार हम सोच रहे हैं कि ना ही करें ये काम। मैंने कहा इतना पैसा लगा के ना करें मतलब क्यों? तो उन्होंने ये मुझे बताया कि हर 2 किलोमीटर पर अथॉरिटी चेंज हो जाती है, इससे परमिशन लें वो फंस जाता है, उससे परमिशन लें वो फंस जाता है, पूरा प्रोग्राम दोबारा शुरू करना पड़ता है। तो इट टुक देम अबाउट 2 years कि जिसमें उन्होंने ऑप्टिक फाइबर सिस्टम कराची में बिछाया। तो कराची का बेसिक प्रॉब्लम है और ये इसको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है कि जब तक हम कराची को वन अथॉरिटी के अंडर नहीं लाएंगे तो वो भले पूरे कराची को बिल्कुल वो एक एरिया में दे दें, भले पूरे कराची को KDA में, लेकिन एक हो, भले KMC को दे दें, लेकिन कोई एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो डिसाइड करे। ठीक है। अच्छा इमरान साहब ये भी बताएं कि अगर तो इलेक्शन डिले हो जाते हैं और आज फैसला ये आ जाता है कि इलेक्शन डिले कर दें क्योंकि पानी और बारिशें और ये सब सूरत हाल जो है वो है, तो सही फैक्ट है वो, तो आप लोगों का क्या लाए अमल होगा? और अगर इलेक्शन हो जाते हैं और आप लोग नहीं जीतते तो क्या इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं वो आप लोग मानेंगे? जिस तरह अगर हम देखें कि पिछली बार क्या हुआ था, तो उस हवाले से फिर क्या आप लोगों की होगी स्ट्रैटेजी? आपने इसमें इतने सारे अगर लगा दिए। मैं 2 अगर है सर, अगर डिले हो गया तो इलेक्शन न जीते। हाँ। वो भी इसलिए मैं पूछ रही हूँ, ना जीतने वाला सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लोग ये कहते हैं तो कि MQM जो है उसमें इतनी धड़ाबाजी थी कि MQM ने तो हारना ही था, इसलिए PTI जीती, लोग ये भी कह रहे हैं। MQM के तीनों धड़ों को मिला लेना
तो भी पीटीआई के वोट ज़्यादा हैं। एमक्यूएम की 14 की 14 जमातें जो उन्होंने, अच्छा इतना मज़े का कैंप था ना इनका। मैं गया तो मैंने देखा इलेक्शन के दौरान, बिकॉज आई वाज रनिंग द कैंपेन, तो मैं गया तो मैंने देखा एक टेंट था, मैंने वो ट्वीट भी किया था, उसमें ना कोई 12 जमातों के झंडे लगे हुए थे। बिल्कुल। पहले तो मेरा दिल करा इनसे पूछूंगा कि भाईजान ये कोई झंडे बेचने की दुकान है ये क्या है, और बीच में एमक्यूएम का झंडा भी लटक रहा था। तो वो मैंने रोक के किसी को पूछा कि यार ये क्या है, ये मुझे समझ नहीं आया। तो उसने मुझे, बंदे ने मुझे क्या कहते हैं, मिक्स अचार की दुकान है। तो ये तो बेचारे कर नहीं पाएंगे किसी सूरत भी ये। अच्छा। आप ये डिले कर लें, पोस्टपोन कर लें, व्हाटएवर दे डू, पीटीआई इज डेस्टिन्ड टू विन। ये नहीं रोक सकते उसको। ओके, जीत आपको नजर आ रही है, तो आप डिले हो गए अगर, तो फिर क्या करेंगे? फाइनल क्वेश्चन मेरा। लाइन कट गई भैया। चलिए जी, हमारा राब्ता भी मुंतकद हो गया है। बिल्कुल, वक्त भी हमारा खत्म हो गया। शुक्रिया अदा करेंगे, इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे।